मेरे मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण के संबंधित जानेंगे। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे और एक्सरसाइज जाने के पूर्व इन परिभाषाओं को और अभिग्रहों को जानना जरूरी है। एक्सरसाइज से ज़्यादा आवश्यक ये सब परिभाषाएं हैं, ठीक है। और चैप्टर 5 तक के सारे प्रश्नों के हल और परिभाषाएं हमारे YouTube चैनल में पहले से उपलब्ध है। तो आज देखते हैं हम लोग रेखाएं और कोण के संबंध में। सबसे पहले रेखा के विषय जानते हैं। पूर्व में भी जान चुके हैं, पूर्व कक्षाओं में भी इसके विषय जान चुके हैं, फिर भी हम लोग रिवाइज करते चलेंगे कि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेखाएं। एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। रटेंगे नहीं, देखेंगे कैसे 2 बिंदु के द्वारा रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु दिए, एक बिंदु दिए। अब इसे रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, एक रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रेखा इससे नहीं खींच सकते हैं, दोनों से होते हुए। देखिए फिर खींचेंगे तब सेम वही रेखा हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता है, ठीक है, कम से कम 2। अब प्रश्न इसका अपोजिट हम पूछें कि एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो एक रेखा में क्या है, अनंत बिंदु हो सकते हैं। बहुत सारे बिंदुओं का समूह है और बहुत सारे बिंदुओं का समूह ही एक रेखा का निर्माण करता है। रेखा के विषय में जानते हैं, इसकी लंबाई निश्चित नहीं, ठीक है। अब यहां 3 टर्म है। एक रेखा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइन, ठीक है। और एक दूसरा शब्द मिलेगा रेखा खंड, और तीसरा मिलेगा किरण, ठीक है। ये 3 शब्द मिलेंगे आपको। रेखाखंड को कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, किरण को रे। एक्चुअल ये ज्योमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका बेसिक जान जाएंगे, सारी परिभाषाएं जान जाएंगे, एक्सरसाइज आप खुद ब खुद बना लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं समझे कि हम परिभाषाओं या भूमिका जानने में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, समय का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज में सीधे जाएंगे तो प्रश्न तो किसी तरह मुश्किल से हल कर लेंगे, लेकिन वह अस्थायी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन जब हम भूमिका के द्वारा, परिभाषाओं के द्वारा एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो वो क्या होगा, वो ज्ञान आपका अस्थायी रहेगा परीक्षा तक, और उसके बाद भी परमानेंट वो नॉलेज आपके दिमाग में रहेगा। और ये सब एक्सरसाइज डायरेक्ट बनाएंगे, कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं लाइन पहले। तो लाइन के विषय क्या है कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। ये दोनों तरफ से इस तरह एरो करके दिखाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कोई इसका अंत बिंदु नहीं है। इधर भी अनंत दूरी तक बढ़ रहा है, इधर भी अनंत दूरी तक, ठीक है। तो रेखा में क्या करेंगे, इसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है लंबाई, ठीक है। और इसका 2 पॉइंट लेते हैं, नाम कैसे देंगे, कोई भी 2 पॉइंट दिया, यहाँ एक ए लिखे और यहाँ बी लिखे, ठीक है। तो रेखा का नाम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी, और इस तरह का निशान लगा देंगे दोनों तरफ करके। तो रेखा को इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, इसका क्या होता है कि कोई भी यहां पर इसका 2 एंड पॉइंट मिलेगा, 2 अंत बिंदु मिल जाएगा, मतलब दोनों तरफ अंत बिंदु इसमें मौजूद है, ए और बी। ये अंत बिंदु है, अंत बिंदु है, ठीक है। जब दोनों अंत बिंदु हमको मालूम है तो उसकी लंबाई को हम माप सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। और इसको डिनोट करते हैं, अगर ए बी ले लें तो ये 2 बिंदु है, इसी तरह से तो ए बी और इस तरह का लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब किरण है, किरण के विषय समझिए। किरण का एक अंत बिंदु है ना।
लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अनंत दूरी तक जाता है। इस तरह से लीजिए, एक अंत बिंदु लिए, अंत बिंदु, और ये लंबाई अनंत तक जा रहा है, ऐसे शो करेंगे इसको। इसका भी दो बिंदु ले लेते हैं, ए और एक कहीं पर एक और बिंदु ले लिए बी। इसका नामकरण कैसे करेंगे, ए बी, इस तरह से निशान लगा देंगे। तो क्या हो गया, यहां पर लाइन को इस तरह से डिनोट किया, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को ऐसे और किरण को ऐसे। लेकिन जनरल मैथमेटिक्स बनाने के क्रम में हम लोग ये सब साइन का उपयोग नहीं करते हैं, सिंपल ए बी लिखते हैं, किरण ए बी, रेखाखंड ए बी, या तो फिर रेखा ए बी, है ना, केवल ए बी लिखते हैं। सिंपल मैथ बनाने के समय केवल ए बी का ही प्रयोग करेंगे, ये समझने के लिए है, ठीक है। ये सब का यूज जनरली मैथ बनाने के दौरान नहीं होता है। इसी चैप्टर से संबंधित है समरेख बिंदुएं और असमरेख बिंदुएं। बात ये सब छोटे हैं, लेकिन बीच बीच में जब शब्द आएगा तो समझने के लिए बहुत जरूरी है ना। समरेख बिंदुएं, अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नाम से ही पता चला समरेख बिंदु हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक, दो तो कम से कम चाहिए, दो से अधिक बिंदु होनी चाहिए। दो से अधिक बिंदु अगर एक रेखा में हैं तो इन बिंदुओं को क्या कहेंगे, समरेख बिंदु। यहां देखते हैं, ड्रॉ करके समझते हैं। एक रेखा खींचो, ठीक है, इसमें एक बिंदु दिए ए, एक दिए बी और एक बिंदु सी। ये तीनों बिंदु क्या है, इस रेखा पर है, जो रेखा है उस रेखा पर स्थित है ये तीनों बिंदु हैं, ठीक है। तो हम ए बी सी को कह सकते हैं, बिंदु ए बी सी क्या है, समरेख हैं। बिंदु ए बी और सी क्या है, समरेख है। अब क्लियर समझ में आ गया हो। जब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो कहेंगे इन बिंदुओं को समरेख बिंदु है, ठीक है। असमरेख जस्ट अपोजिट उसका हो गया, असमरेख बिंदु है, नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह एक रेखा खींचे, ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, एक यहां पर सी बिंदु है, ठीक है। तो ए बी सी यहां कहेंगे कि समरेख बिंदु नहीं है, यानी असमरेख बिंदु है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी इस रेखा में ये सी बिंदु नहीं है। यहां देख रहे हैं कि इस रेखा में ये नहीं है, तो यहां कह सकते हैं ए बी सी बिंदु में असमरेख, नॉन कोलिनियर है। तो इस तरह से क्या हो गया, हम समझ गए कि समरेख बिंदुएं क्या होती है और असमरेख बिंदुएं क्या होती है, ठीक है। तो दो से अधिक बिंदुएं रहेंगे तभी कल्पना करेंगे समरेख या असमरेख, क्योंकि रेखा के लिए तो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही, ठीक है। अब आगे देखेंगे कोण के विषय में। चैप्टर में रेखाएं और कोण, कोण के विषय जानते हैं पहले। कोण क्या चीज है, ऐसे कोण में जान कर चुके हैं आप लोग। कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंगल। और इसके पूर्व हम किरण के विषय बता चुके हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक अंत बिंदु होता है। जब दो या उससे अधिक किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, कम से कम यहां हम 2 ले रहे हैं, 2 किरण निकला एक बिंदु से, मान लिया जाए ये O है और
इसको ओ ए मान लिए किरण का, इसको ओ बी किरण है, ठीक है। तो ये दो किरण है ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो ये दोनों किरण एक बिंदु ओ से निकल रही है, ठीक है। जब एक बिंदु ओ से निकल रही तो ये दोनों एक कोण का निर्माण करती है, एक कोण का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसमें से कोण के विषय जानेंगे। ये दोनों किरण जो है ये दोनों कहलाता है भुजा, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे आर्म्स या तो फिर साइड्स। ये भी ओ एक भुजा हो गया, ओ भी एक भुजा हो गया। आर्म्स अंग्रेजी में साइड्स। और इस बिंदु का नाम है शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु। और ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, कोण हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये बिंदु क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। किरण के लिए दोनों एक ही बिंदु होना चाहिए, मतलब एक बिंदु से निकलना चाहिए, तब कोण का निर्माण होगा। अलग अलग बिंदु से दो किरण निकलेगी तो कोण का निर्माण नहीं होगा। ऐसे देख लीजिए, मान लिया जाए एक बिंदु से एक किरण निकला, एक यहाँ बिंदु, एक दूसरा बिंदु से निकला किरण, तो ये कोण का निर्माण नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए, इसके लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु, ठीक है। ये बिंदु क्या उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में हो या तीनों में हो। तो कोण के विषय में समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कोण के प्रकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, और लास्ट क्लास में भी कुछ पढ़े होंगे, और आगे प्रश्न अच्छा एक्सरसाइज हल करने में उसका मदद मिलेगा कोण के प्रकार का। कोण के प्रकार, कोण के माप के आधार पर देखेंगे एक करके। ये रिवाइज एक तरह का है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ध्यान से अगर वीडियो भी देख लेंगे तो आपको बुक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्सरसाइज बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और जब भी एक्सरसाइज बनाने जाए स्वयं भी पढ़ें, तो बुक के जो भूमिका है वैसे कुछ परिभाषा है उसको पहले समझ लें, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएं। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसे न्यून में हिंदी में मतलब होता है छोटा, ठीक है। अंग्रेजी में कहता है एक्यूट एंगल। जब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, बस सिंपल याद रखेंगे। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसको कहेंगे न्यून कोण। जैसे 75 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना, 45 डिग्री हो गया, ये सब क्या है, न्यून कोण के एग्जाम्पल्स है, जो 90 डिग्री से छोटा है। अब दूसरा है समकोण। न्यून के बाद समकोण, इसको कहते हैं राइट एंगल। इसका माप क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। एग्जाम्पल की क्वेश्चन जो 90 डिग्री उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल एंगल, जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और लेकिन 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा माने इससे बड़ा, समकोण से बड़ा, लेकिन साथ में 180 डिग्री से
छोटा, अब इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं 100 डिग्री, 105 डिग्री इत्यादि। क्या हो गया, ये अधिक कोण के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद हो गया रिजु कोण। रिजु कोण इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब स्ट्रेट में होता है सीधा, सीधा लाइन खींचते हैं इस तरह से, सीधा लाइन खींचते हैं। कितना डिग्री कोण बनता है, हम लोग कहेंगे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं ना, सीधा लाइन है तो क्या है, चांद में भी देखेंगे तो 180 डिग्री। तो रिजु कोण का मतलब क्या है, 180 डिग्री के बराबर, उसको कहेंगे रिजु कोण। खोल रहे थे कुछ कर रहे, अब तीनों को ये मान के आधार पर देखेंगे। सिंपल में ड्रॉ करके देखते हैं। न्यू का कोण का ओ लिए, ए लिए, बी लिए। ये कोण क्या हो रहा है, क्या हमारा दिख रहा है 90 से ये छोटा है, तो इस तरह को न्यून कोण करें। राइट एंगल स्पष्ट है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री इस तरह से, और इसको शो करता है ऐसे। ये हो गया अधिक कोण। अधिक कोण का ड्रॉ करेंगे तो आपको 90 डिग्री से बड़ा दिखाना है। यहां पर देखिए इस तरह खींचे, 90 डिग्री ऐसे आता है, ये आ गया ओ, ए और बी। ये क्या हो गया आपका अधिक कोण हो गया। रिजु कोण स्पष्ट, सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इधर ए और इधर बी, तो एक और हो गया रिजु कोण स्ट्रेट लाइन। अब रिफ्लेक्स का होना चाहिए क्या, एक 180 डिग्री से बढ़ा। देखिए यहां तक 90 डिग्री होगा, यहां तक 180 हो गया, अब ये 180 से बढ़ रहा है, तो 180 डिग्री बढ़ा और 360 डिग्री से छोटा हो गया। ये कोण को क्या कहेंगे, ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। ऐसे करके मापेंगे, इधर से मापेंगे नहीं, हम जैसे चल रहे हैं इधर से मापेंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। इधर से मापेंगे ऐसे करके, तब हमारा क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इस तरह से क्या है, ड्राइंग के द्वारा और माप के द्वारा भी हम लोग कोण के प्रकार को समझ लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कोण के माप के आधार पर कोण के प्रकार। अब दो तरह का, दो कोणों के योग के आधार पर कुछ नाम दिया गया है। वैसे कोण के विषय में जानते हैं, पूरक कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ठीक है, तो यहां पर है कि दो कोणों का योग, योगफल, दो कोणों का योगफल अगर जोड़ने से 90 डिग्री हो, तो ऐसे दो कोणों को क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कहेंगे। ठीक है, आप क्लियर समझेंगे। मान लिया जाए दो कोण है, एक ए है और एक बी है। कोण को ऐसे डिनोट करते हैं, कोण ए कोण बी। ये दोनों को जोड़ने से हमको
90 डिग्री आ रहा है, तब कहेंगे क्या ये बी का पूरक है और बी ए का पूरक है। एग्जाम्पल के तौर पर 40 डिग्री ले लिए और 50 डिग्री, दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो 40 का पूरक कौन हुआ 50 डिग्री और 50 का पूरक क्या हुआ 40 डिग्री। ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड प्रश्न में भी तुम लोग को आएंगे। अगर हम लोग बेसिक जानेंगे तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न, छोटे प्रश्न सब इसी से बनते हैं। तो उसमें क्या है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझा हुआ रहेगा, आराम से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। तो ये हुआ पूरक कोण, ठीक है। और अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे सभी चैप्टर के मैथ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं जहां समझ में ना आए, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपके प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। देखते हैं पूरक कोण के बाद फिर एक आता है समपूरक कोण। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से बनते हैं, समपूरक कोण। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहां भी दो कोणों की बात है, दो कोणों का योग अगर दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो तो क्या कहेंगे, एक दूसरे का क्या कहेंगे समपूरक कहेंगे। यहाँ पे इसी तरह एग्जांपल लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो ए का पूरक समपूरक बी और बी का समपूरक ए। यहाँ इस तरह से ले सकते हैं 70 डिग्री प्लस 110 और 180 हुआ, तो यहाँ कहेंगे 70 का समपूरक कौन हुआ 110 और 110 का समपूरक 70 हुआ, ठीक है। तो समपूरक 70 डिग्री का समपूरक निकालने कहेगा तो क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो 70 को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसमें 90 डिग्री से दूसरा को माइनस करेंगे, अगर एक 40 डिग्री होगा एक कोण 40 डिग्री हो तो दूसरे समपूरक का पूरक बताएं तो 90 डिग्री माइनस 40 दैट मीन्स 50 डिग्री। इस तरह से अब इस वीडियो में आज यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।